वो सम्यक्त तेरे बिना न ज्ञान का महल खड़ा होता न चारित्र का, इसलिए तेरी जय हो। तू खिवटिया है, तू खिवटिया है, तू खिवटिया है। मत कर लेना मलिन अपने सम्यक को, मत कर लेना मलिन अपने सम्यक को। कपड़े मलिन हो जाए राजेश, तुरंत भागता महानदी की ओर। कपड़े मलिन हो जाए तो सरोवर तालाब की नदियों की ओर दौड़ता मित्र। सम्यक्त मलिन हो जाए तो सिद्ध सरोवर गुरु सरता अनंत सागर में प्रवेश कर जाना। लगा लेना पानी, लगा लेना साबुन, तत्व निर्णय का। लगा लेना पानी, लगा लेना साबुन, तत्व निर्णय का। सोहम भी हट जाएगा, मात्र अहम। अहम सोहम दर्पण के सामने है, अहम चेहरे के पास। सोहम दर्पण के पास है, अहम चेहरे के पास। ज्ञानी हो सम्यक दृष्टि जीव, अवगाढ़ परमगाढ़ सम्यक को प्राप्त कर लिए और 13वें गुणस्थान में केवल सूर्य प्रकट हो गया। सम्यक दृष्टि, वही सम्यक दृष्टि जीव जो कभी प्रथम श्रेणी पर था, 14वें गुणस्थान में पहुंचते ही आ ई उ रि रि निर्वाण श्री को प्राप्त कर लिया। अब वो सम्यक दृष्टि जीव कभी संसार में नहीं भटकेगा। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में गया सम्यक दृष्टि जीव, अब संसार से शून्य हो गया। कदाचित चतुर्थ गुण स्थान में आर्त रोध ध्यान के साथ है सम्यक दृष्टि जीव, तब भी पशु नहीं बन पाएगा यदि बंधक नहीं है तो। त्रियंश नहीं बनेगा, नारकी नहीं बनेगा, मनुष्य नहीं बनेगा यदि बंद नहीं किया पूर्व में, तो स्वर्ग ही जाएगा। अब प्रश्न ये है, आर्तोध्यान से तो दुर्गति होती है ना, बिल्कुल सत्य है, लेकिन रहस्य यह है वो मुमुक्षु आगरा का बैठा अपने पास यहां पर। ज्ञानी एक दिन मैंने क्या देखा, एक लाल मिर्च मालवा की निमाड़ की पड़ गई, सो आंखों में आंसू टपक गए। ठीक है। और दूसरे दिन क्या देखा कि एक माँ ने तो पूरी रोटी ही मिर्च से पोत के रख दी। कह रही लला खाओ, अब लला खाओ। अब लला क्या खाओ बेटा, कि जब एक मिर्च का एक कण चला गया तो आंखों में आंसू टपक रहे। वो आप कह रहे कि लला खाओ बोले, रोटी खाओ। बोले क्यों, जो कि पूरी दोनों तरफ से लिपी रखी, किससे, लाल मिर्च से। वो मां क्या कह रही है, अरे बेटा तू खा, मिर्च नहीं लगेगी, खाओ खाओ। बालक ने मुख में दी रोटी, मिर्च नहीं लगी उसको। बोले बात क्या थी, जो तुमने एक दिन पहले मिर्च खाई थी वो घी में नहीं तली थी, जो अब पूरी रोटी दोनों तरफ से मिर्च से लिप्त है, क्योंकि उसके साथ घी लगा हुआ है। घी के नियोग से
मिर्च का तीखापना शांत हो जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि मिर्च का जहर उतारने के लिए घी का ही प्रयोग करना पड़ता है बच्चू कुमार जी। घी का अजीर्ण हो जाए तो गर्म पानी पीना चाहिए। घी का अजीर्ण गर्म पानी से ठीक होता है। और मिर्च कहीं लग जाए तो फिर घी पीना चाहिए। और कड़वी सामग्री चली जाए जहर बन करके तो आपको पेड़े के साथ घी पीना चाहिए। शर्त है, तो हाँ पेड़े के साथ घी पीना पड़ेगा आपको। ज्ञानी जब वो लाल मिर्च जैसे घी के नियोग से संयोग से घी के साथ उसका जहर असर नहीं करता, कैसे? जैसे कि तीर्थंकर अरहंत की प्रतिमा विराजमान कर दो तो नाग कुमार जाति के देवों की विद्या असर नहीं करते। जहां पर तीर्थंकर अरहंत की प्रतिमा विराजमान कर दो वहां नाग कुमार जाति के देवों की विद्या असर नहीं करती, उनकी सिद्धियां असर नहीं करती। और सप्त ऋषि की प्रतिमा विराजमान कर दो तो महामारी जैसे रोगों का असर नहीं करते। इसी प्रकार से आर्त रौद्र ध्यान तो दुर्गति के ही कारण है, लेकिन जैसे मिर्च घी के संयोग से असर नहीं करती, ऐसे सम्मित के नियोग से वो आत्म ध्यान दुर्गति में नहीं भेज पाता है। वो जीव सम्मित के प्रभाव से स्वर्ग में ही जाता है। ऐसा आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि ग्रंथ में लिखा हुआ है। बराबर, बिल्कुल बराबर है। इसलिए सम्मित की आराधना करो, इसलिए सम्मित की आराधना करो और सम्मित के साथ आराधना करो। सम्मित सुम्य एक ही आराधना है, 3 आराधना और हैं, भी सम्मित के साथ करो। ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, तपाराधना और चारित्र आराधना। ये 4 आराधनाओं का आराधक जीव ही अनंत चतुष्टय को प्राप्त करता है। मालूम पंडित जी, अपन पागल थोड़ी है तो सब छोड़ छाड़ के भक्के दौड़ो। बनिया के बच्चे कुछ दिखता है तो गिर पड़ता है। फिर घी का घड़ा सिर पे, राजेश पागल होके मत भागना संसार में। घी का घड़ा सिर पर रखा, वो बंडी गिर पड़ा तो देखा देव कुमार जी ने, बोले भैया बनिया का लड़का है, ऐसे नहीं गिरा होगा, घी भी गिर गया। बोले क्या रहस्य? रहस्य ये था कि सामने सोने की मोहरें पड़ी हुई थी, ऐसे उठाता तो कोई देख लेता। उसने पटका घड़ा उसी के ऊपर अपना और धीरे से हाथ डाल के, लोग देखते भाई ये बेचारे घड़ा फूट गया, घी गिर गया, घी गिर गया, तो मैं घी दिखता है, वो धीरे से उठा के भग गया। तो बनिया का लड़का है, ऐसे ही गिरे क्या? ऐसे ज्ञानियों ये संसार के टुकड़े छोड़ करके मनीष उसका अंदर तो देखो, अनंत के लिए मुनि बने, अनंत के लिए। अनंत के लिए, अनंत ज्ञान के लिए, अनंत दर्शन के लिए, अनंत दर्शन चारित्र के लिए, अनंत सुख के लिए, अनंत वीर के लिए साधु बना जाता है। दर्शन ज्ञान का सार सम्यक्त है, सम्यक्त का सार चारित्र है और चारित्र का सार निर्वाण है। ऐसा भगवत श्री कुंद कुंद देव ने कहा है। अज्ञानी समझते नहीं कुंद कुंद को, ये कुंद कुंद देव ने कहा है। आइए मित्र, वो सम्मित की महिमा आज योगेंद्र स्वामी परमात्म प्रकाश जी ग्रंथराज में वर्णित कर रहे हैं।
दुवहु जाड़ी जाड़टियं तही जग मरने जोज अप्पा कीरो भावड़ो अवचल दंसण सोच। यानी देव को भजो, गुरु को भजो, शास्त्र को भजो सम्यक के साथ। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनको भजो, इनको भजो। महान जैन आचार्य शमंत्रबद्ध स्वामी महान समीचीन ग्रंथ श्री रत्न कांडी श्रावकाचार्य जी में जब सम्यक की निरूपण करते हैं तो वो लिखते हैं, हे मित्र, श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागम तपोव्रतां त्रिमूढ़ा पौर्णमष्टंगम सम्यक दर्शनमस्म्यहम्। ये समीचीन ग्रंथ है। श्रद्धानां परमार्थानां, परमार्थ भूत आप्त आगम तपोव्रत, इनके श्री पाद मूल में 3 मूर्त शून्य 8 मत रहित यानी शंकादि दोष रहित 6 अनायतन रहित 25 दोषों से रहित जो भजता है वही सम्यक दृष्टि होता है। इस द्वा सूत्र में यही कह रहे हैं, समझ मुमुक्षुपन भटकते भटकते कितने भव निकले हो तो आप जानो, इस भव में आधा भव तो निकाल ही दिया। ओ भोले, आधा भव तो निकल ही गया। जो बचा है, जो बचा है ज्ञानी, इसको संभाल लो, इसको संभाल लो, इसको संभाल लो। दब्बम जाने जैठियम, ध्रुव जैसा है उसको वैसा जानो। द्रव्यम जानती यथा स्थाने। पंडित साहब देव कुमार जी, ये कठिन है, जानना सरल है। यथा वस्तु नृदिते सम्यक ज्ञानम प्रदीप, जो वस्तु जैसे इसको वैसा जानो, वैसा जानो। जानकारी रखने वाला भी पंडित सागर जी समय पर न जान पाए तो क्या जानकारी। व्याख्यान चल रहा है, विषय का समीकरण, ग्रंथों की पंक्तियां, कौन से शास्त्र में क्या लिखा है, श्रोताओं के चेहरे सामने, और आपको अपना तत्व का निर्णय कितनी गहरे में निर्णय करना पड़ेगा। आशी बाबू बेटा, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए बालक वीर अंतराक्रम का शोषण, मति श्रुत ज्ञानमणि कर्म का शोषण, इंद्रियावणी कर्म का शोषण, वचन बल की शोषण, तब भी अपना एक वचन बोल पाएगा। एक शब्द बोलने के लिए इतनी शक्ति चाहिए। चिंता ज्वाला में जाएगा तो सबसे पहले बुद्धि नाश होगी। और ये निर्णय करो बेटा, कोई युवा होकर के विस्मृत हो रहा है, मतलब अपना ओज नष्ट कर चुका है।
चिंता में झुलसा दिया है, धारणा शक्ति नष्ट हो रही है। एक सोचनीय विषय है, धारणा शक्ति नष्ट हो रही है। मालूम बेटा, लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं यथार्थ बोल रहा हूं। तुम्हारा बंधु पंडित साहब अस्वस्थ हो, उसका उपचार कराइए। उपचार कराते इसमें इतना विचार करके चलना, उसकी बीमारी में चिंता मत करना। उपचार कराना स्वस्थ होकर के, उसकी बीमारी में चिंता मत करना। कदाचित उसका आयु क्रम क्षीण हो चुका है, और यदि आप चिंता में डूब गए मित्र, आप स्वयं की बुद्धि का नाश कर लोगे। जितना मरना खतरनाक नहीं है, उतना पागल होना खतरनाक है। मरने वाला देव बन गया तो स्वर्ग में पहुंचाने लूटेगा, नरक गया तो कष्ट झेलनी है उसको। तो पशु भी बन गया ना तो किसी मां का दूध पिएगा, और मनुष्य बन गया तो मां की गोद में खेलेगा। लेकिन जो पागल हो गए हैं वे दर दर के डंडे खाएंगे। मृत्यु से खतरनाक कोई है तो पागलपन। जीते जी नालियों पे, सड़कों पे पड़े रहो। देखा नहीं आपने नालियों पर? इंदौर के चातुर्मास में प्रतिदिन अपन को एक आदमी मिलता था, कभी इधर कभी युवा था वो, कभी आधे कपड़े पहने, कभी पूरे कपड़े पहने, उसे कोई विवेक नहीं है कि नाली का पानी पी रहा है। प्रतिदिन मिलता था हमको। बालक निर्गन सागर आप भी मिलते थे, वो भी मिलता था। याद है सारस्वत मित्र? इसलिए ध्यान रखो कि जब भी मस्तिष्क गर्म होने लगे ना, तुरंत उपेक्षा कर दो उस विषय की। अपने आप को ठंडा करो, अपने सुखी माथे को ठंडा रखो। कारण संबंध अलग विषय है, मुझे आत्मा कल्याण चाहिए तो बुद्धि को प्रशस्त रखना पड़ेगा।